हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है अदिति रिएक्ट 02। आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए कि मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। आज की वीडियो में फिर से मैं डांसर भैया के बारे में बात करने वाली हूँ। बहुत दुख के साथ बोलना पड़ रहा है। अभी मेरे सामने फेसबुक जब मैं देख रही थी तो मेरे सामने जो है डांसर भैया का एक वीडियो आता है, जिसमें डांसर भैया जो है उसके ऊपर 11 मिलियन सब्सक्राइबर था। वो वाला चैनल था कि क्या था मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, मगर वही डांसर भैया का जो मेन चैनल था ना, उसी के ऊपर डांसर भैया का मैंने एक वीडियो भी देखा है, जिसमें डांसर भैया रोते हुए, इमोशनल होते हुए वीडियो बना रहे हैं। बोल रहे हैं डांसर भैया कि मेरा जो है फेसबुक आईडी, जो 3 लाख वाला मेरा फेसबुक आईडी था, वो सस्पेंड हो चुका है। अब डांसर भैया जो है बोल रहे हैं कि मुझे कोई भी हालचाल नहीं लिया कि मैं कैसा हूँ, नहीं हूँ, कोई भी हालचाल नहीं लिया। मैं कितना तकलीफ में हूँ, मैं कितना रो रहा हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है जब एक बंदा जो है जीरो लेवल से यहाँ तक पहुँचता है ना, उसका मेहनत, खून पसीना सब कुछ रहता है उसमें, ठीक है। तो जब एक चैनल सस्पेंड होता है ना, तो जो यूट्यूब पे काम करते हैं ना, उसको अच्छे से भली भांति महसूस कर सकता है कि एक चैनल खड़ा करने में कितना मेहनत लगता है। एक छोटा सा बच्चा की तरह इसको पोस पाल के बड़ा करते हैं। अब इस मुकाम तक पहुंचा डांसर भैया, और 3 लाख वाला आईडी जो है सस्पेंड कर दिया। अब देखो भाई, जिस आईडी पे मैं बार बार जिक्र करती हूँ, स्क्रीनशॉट लगाती हूँ, हाँ, इस आईडी पे है 3.5 मिलियन फॉलोवर्स, ठीक है। और इसी आईडी पे मैंने देखा है, और यहाँ पे देखिए डांसर भैया का वीडियो भी प्ले हो रहा है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा है डांसर भैया का ये हालत देख के। मतलब मैं देखो यहाँ पे एक चीज़ फिर से मैं क्लियर कर दूं कि मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहती। जो पब्लिक सवाल पूछती है ना, बस मैं एग्जैक्ट सवाल रखती हूँ, और ऐसा नहीं कि मैं किसी को टारगेट कर रही हूँ या कुछ भी कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे हर कोई मेहनत करता है, हर कोई मेहनत करता है अपनी आईडी पे, और डांसर भैया भली भांति इस चीज़ को जानते हैं। और डांसर भैया का ये वीडियो देखकर ना मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हुआ, और सच में आत्मा कलप जाता है इस टाइप की वीडियो देखते हैं ना, कि किसी को रोता हुआ। अब यहाँ पे डांसर भैया का 3 लाख वाला आईडी सस्पेंड हो चुका है। अब मुझे कन्फ्यूजन है कि कौन सा आईडी है। डांसर भैया का ये वीडियो देखकर सच में मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हुआ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि डांसर भैया का जो आईडी सस्पेंड हुआ है ना, जल्द से जल्द वापस आ जाए। और मुझे समझ में नहीं आता कि आईडी किस लिए सस्पेंड हुआ, क्योंकि डांसर भैया के चैनल पे ऐसा तो कुछ अभद्रता या मतलब कुछ ऐसा वाला इनके चैनल पे कुछ ऐसा मतलब वीडियो ही नहीं जाता जिसमें वो लड़ाई झगड़ा या कुछ अभद्रता इसमें दिखाया जाए। वो नॉर्मल चीज़ें दिखाता है डांसर भैया, जो है नॉर्मल चीज़ें दिखाता है, ना ही ज़्यादा अश्लील गाना लेता है, ना कुछ ऐसा करता, बस ठीक ठाक ही करता है। मगर सस्पेंड कैसे हो गया, सोचने वाली बात है। और 3 लाख, ठीक है। तो अब पहला नंबर तो मुझे ये बात क्लियर नहीं है कि डांसर भैया का 3 लाख वाला आईडी कौन है, नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो बोल रहे हैं ना मुझे कि दीदी ये आईडी फेक है, तो कोई बोल रहा है इसका आईडी है, कोई बोल रहा है उसका आईडी है, तो कंफ्यूजन है। अब क्योंकि देखो, जिस आईडी का मैं बार बार जिक्र करती हूँ ना, कि जिस आईडी पे मतलब शेरो शायरी चलता है, जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बातें चलती है, तो मैं अपने चैनल के माध्यम से मैंने जिक्र किया। अब इस टॉपिक को मुझे जिक्र करने के पीछे का मैं रीजन बता देती हूँ कि जैसे देखो, आप मेहनत कर रहे हो ना, आप शेरो शायरी डाल रहे हो, एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पति पत्नी की तरह, मतलब रोमांस वाला शेरो शायरी है, ठीक है। मुंह से नहीं बोल रहे हो ना, करके दिखा रहे हो, मगर बोल के थ्रू, लिख के आप ऑडियंस को बता रहे हो। तो बस मेरा बोलने का मतलब यह है कि अगर आप मेहनत कर रहे हो, पैसे कमाने के लिए कर रहे हो, तो आप करो, कोई रोक टोक नहीं है, किसी का नहीं है। मगर अगर ऑडियंस आपके ऊपर जब बातें करती है ना, उससे रिलेटेड बातें, तो आपको तकलीफ नहीं होना चाहिए या ऑडियंस को धुतकारना नहीं चाहिए, ठीक है। मतलब कहो कि हाँ ऐसा है, नहीं है। बाकी देखो, एक जो भी रिश्ता होता है ना बिहाइंड द सीन, हम अपने पेरेंट्स के साथ कैसे हैं, चाहे हम अपने भाई बहन के रिश्ता कैसे है, ठीक है, तो खाली हम जानते हैं। हम जिस चीज को नहीं दिखाते वो पब्लिक नहीं जानेगी, बस जो सामने से देखेगी उसके ऊपर रिएक्ट करेगी, ठीक है। तो जो चीजें हम देखते हैं, बोलते हैं ना, जो चीज दिखता है उसी
मतलब वो चीज बिकता है, ठीक है। तो जो चीजें हम दिखाते हैं ऑडियंस उसी चीज पे रिएक्ट करती है, अपनी प्रतिक्रिया देती है, ठीक है। तो मेरे पास वो आईडी अभी भी है, 3 लाख वाला आईडी है, जिसमें कंफ्यूजन था कि ये डांसर दीदी का आईडी है कि डांसर भैया का आईडी है, मगर उस आईडी में 3 लाख वाला आईडी जो है अभी मैं ओपन कर रखी हूँ, फेसबुक पे ही मैं अभी हूँ, ये मेरे पास फेसबुक ही आईडी खुला हुआ है। सच में बता रही हूँ, दिल से बता रही हूँ, मैं वीडियो के लिए नहीं बता रही हूँ। मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हुआ कि वो मेहनत तो है भाई, ठीक है, हर कोई मेहनत करता है, और कितना खून पसीना बहाया है, बाहर तक जा जाकर डांसर भैया मेहनत किया है, दूसरे तीसरे पर्सन के साथ मिल मिल कर धूप में इधर उधर, जहाँ पे देखता था डांसर भैया कि वो वायरल हो रहे हैं तो उसके साथ जाकर वीडियो बनाता। मतलब ऐसी बात नहीं है कि वो बैठे बैठे यहाँ तक सफलता अचीवमेंट हासिल कर लिया, वो मेहनत है, ठीक है, मगर किसी के आईडी के साथ छेड़छाड़ करना मतलब अच्छी बात नहीं है। देखो, एक इंसान जिस तरीके से बच्चा पोसता है ना, उसी तरीके से कोई अपना कैरियर बनाता है या कोई बिजनेस खोलता है ना, और ये बिजनेस सफल हो जाता है और उस बिजनेस के साथ फिर छेड़छाड़ होती है ना, नुकसान होता है ना, तो एक बंदा जो है ना, एक इंसान ना टूट जाता है। अब जो 3 लाख वाली बात है तो उसमें मुझे कंफ्यूजन है, क्योंकि सामने से मेरे पास एक 3 लाख वाला ये आईडी मेरे पास ओपन है, ठीक है, और जिसमें शेरो शायरी चलती है वो आईडी मेरे पास अभी ओपन है, और वो आईडी है। अब इसमें कंफ्यूजन है कि डांसर भैया का कौन सा 3 लाख वाला आईडी है, क्योंकि मेरे पास 3 लाख वाला आईडी अभी तक शो नहीं हुआ है, जो मिलियन मिलियन में है ना वही आईडी शो हो रही है, मगर 3 लाख वाला डांसर भैया का कोई आईडी शो नहीं हुआ है, ठीक है, जिसमें 3.5 मिलियन है, वो तो मेरे सामने ही वो आईडी है, देख सकते हो। तो मुझे कंफ्यूजन, मगर जो भी हो, मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि भगवान डांसर भैया का आईडी को वापस कर दे। और सच में यार बहुत तकलीफ होती है, और मेहनत तो सब कोई करता है ना। और एक चीज मुझे देखकर और ज्यादा दुखी हुआ डांसर भैया का, एक बात सुनकर, कि सच में मतलब जो रिश्ते होते हैं ना, हमें बिलीव होता है, हमें भरोसा होता है कि जब हमारे बुरे वक्त होंगे ना, तो जैसे ही जानेंगे कि मेरे साथ ऐसे हुआ तो जस्ट नाउ कॉल करेंगे, हालचाल पूछेंगे। मन में कहीं ना कहीं एक दिमाग में ना एक कोना में ये चीज बसा हुआ रहता है, ठीक है, हम भरोसा करते हैं, इसीलिए शायद हमें इतना तकलीफ होती है कि जब हमें दुख पड़ता है ना, और उस दुख में हमें अपने का साथ नहीं मिलता है ना, तो इंसान अंदर से टूट जाता है, ठीक है। मगर मैं बोलना चाहूंगी कि डांसर दीदी को फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही जानकारी मिली थी, सबसे पहले डांसर भैया को कॉल करती, उस डांसर दीदी की जो फैमिली है वो कॉल करती, क्योंकि देखो भाई कुछ भी हो, डांसर भैया ने सपोर्ट तो किया है, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट किए हैं, दोनों एक दूसरे का दाहिना अंग है। अगर डांसर दीदी को डांसर भैया ने सपोर्ट किया तो डांसर भैया को डांसर दीदी ने सपोर्ट किया है, तो दोनों एक दूसरे को आईना है, एक दूसरे का दाहिना अंग है, ठीक है, पब्लिक दोनों को पसंद करती है। तो क्या पता डांसर भैया किसके बारे में बात कर रहे हैं, ऐसे तो खुल के नहीं बात की है, मगर जो भी हो, मगर अगर पता चलता है कि हमारी फैमिली में दुख तकलीफ है तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉल करके हालचाल पूछना चाहिए। मगर डांसर भैया को मुझे रोता हुआ बहुत तकलीफ हुआ, मुझे सच में बता रही हूँ यार। अब मैं कितना बार मैं बोली हूँ कि मैं किसी से हेट नहीं करती, मैं किसी से हेट नहीं करती, जस्ट मैं सवाल रखती हूँ, ठीक है, सवाल रखती हूँ, और दुनिया सवाल रखती है भाई, दुनिया सवाल रखती है, इसमें हेट कहाँ से हो गया, कहाँ से हो गया। और मैं चाहती हूँ कि डांसर दीदी भी सफलता अचीव करे, डांसर दीदी भी वो मुकाम को हासिल करे जो उसका सपना है, ख्वाहिश है, उसका भी पूरा हो, ठीक है। वो भी बच्ची जो है छोटे उम्र से मेहनत कर रही है, इसमें कोई दोहरा नहीं है। तो अगर मैं उस बच्ची के बारे में बोलती हूँ कि उसको भी मेहनत का फल मिलना चाहिए, तो उसमें उनको मतलब लगता है ना, कुछ लोगों को लगता है कि मैं सामने वाले को टारगेट कर रही हूँ। कहाँ टारगेट कर रही हूँ, मैं तो ये चाहती हूँ कि जिस तरीके से सामने वाला पर्सन अचीव किया है ना, उसी तरीके से जो भी मतलब पहले हो चुका है, मगर अब अगर दोनों का फेस वैल्यू बढ़ गया है, जिस तरीके से डांसर भैया दूसरे तीसरे के साथ डांस करता है ना, मैं चाहती हूँ कि डांसर दीदी को भी ज्यादा से ज्यादा काम करवाए, ज्यादा से ज्यादा मतलब कोशिश करे। अगर उसका इतना मतलब फेस वैल्यू बढ़ गया, उसको काम मिल रहा है, तो कोशिश करे कि मैं डांसर दीदी को भी साथ में काम करवाऊं। बस इतना सा मैं बात रखती हूँ, ठीक है, इतना सा बात रखती हूँ। और मुझे किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, मैं बहुत प्यार करती हूँ सबसे, और मेरे लिए इक्वल है सब, किसी से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है मेरा। तो एक बार मैं फिर से बोलना चाहूंगी कि डांसर भैया का जो भी आईडी
सस्पेंड हुआ है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि उनका आईडी जो है वापस आ जाए। और डांसर भैया रो मत, रोता हुआ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगते हो, पब्लिक पूरा सपोर्ट में है आपका। और यार डांसर भैया को भी सपोर्ट करो और डांसर दीदी को भी सपोर्ट करो। जस्ट मैं सिर्फ एक सवाल रखती हूँ, ठीक है, मैं हेट किसी से नहीं करती, ठीक है। सो गाइस मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जितना उसके वीडियो को शेयर करिएगा, हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा। थैंक यू।